हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो 5 क्वेश्चन जो हमारा छूट गया था उसको हम करते हैं। इसके बाद हम 1.2 चालू करते हैं, है ना। तो पहले हम जो 5वां क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या था हमारा, उसका आंसर अभी हम देखते हैं, है ना। तो 5वां क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, उसमें करेंगे हम हल, उसका हल तो यहाँ लिख देंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम बेटा, सॉल्यूशन करेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है व b बराबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब b बराबर 3 माना हमने, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी हिसाब से हम मानते हैं इसको। अर्थात r बराबर जो शेषफल होगा उसके बराबर क्या रख सकते हैं, 0, 1 और 2, मतलब 3 से कम रखना है हमें, ठीक है। अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ये इसका सूत्र था, फॉर्मूला था। अब इसी के आगे चलते हम तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी बराबर क्या था, 3 था, 3 लिख दिया हमने। 3 क्यू की जगह हम क्या मान सकते हैं बेटा, एम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m प्लस आर। तो ये हमारा ये करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम केस 1 की। तो केस 1 में हम क्या रख देंगे बेटा, केस 1 में हम सबसे पहले रखेंगे 0 आर बराबर। तो आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 3m प्लस 0। तो यह हो गया ए बराबर 3m हो गया, ठीक। अब इसका घन करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था घन करने पर, तो इसका घन करेंगे हम। तो घन करने पर, अब घन करने पर क्या आंसर आता है वो हम थोड़ा देखते हैं। तो इस चीज़ का हम घन करेंगे तो ए का क्या घन, तो क्या हो जाएगा ए क्यू। 3m का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m क्यू। अब इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3m का घन क्यों आएगा, तो कितना जाएगा, 3 गुणा 3 3 9 9 3 27, 27 एम क्यू आ गया। अभी 27 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 27 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9 3m क्यू लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा ये बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि 9 इसमें भी है, पूरे में है ना, तो 9 3 क्या हो गया 27 पूरा हो गया। तो इसको इसे तोड़ दिया हमने, तो ये मान लेंगे हम, माना 3m क्यू बराबर क्या लिख देंगे हम, आर मान लेना कि एम मान सकते हैं। एम के बराबर हमने ये माना, इसकी जगह ये आ गया। तो इस 3m की जगह हमने क्या रख दिया, एम रख दिया। क्या रख देंगे हम, एम रख देंगे। तो ए क्यू बराबर 9। अब 3m है, 3m की जगह क्या रखेंगे हम, एम। तो ये क्या हो गया 9m। तो इसको लिख देंगे हम का रूप। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं केस 2 में। तो केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 या चरण 2 है ना। आर बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, आर बराबर 1 रखेंगे। ए बराबर 3m प्लस हर आर की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, घन करने पर अब घन करेंगे तो क्या जाएगा, ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा, घन हो गया, ठीक है। अब घन हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे हम, ए क्यू। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में इसको फिट करेंगे। तो ए क्या हो गया 3m और बी क्या हो गया 1 हो गया। तो 3m क्यू प्लस 1 है, तो 1 क्यू हो गया पूरा फॉर्मूला, प्लस 3 ए क्या है, ए हमारा 3m है,
तो 3m का स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारा 1 है, 1 हो गया, प्लस प्लस 3 बी क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू ए क्या है हमारा 3m लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ए क्यू बराबर 3m का हो गया, तो 3m का गुणा हम करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 3 27, 3 3 9 3 27 एम क्यू हो गया। 1 का क्या कर सकते हैं, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, आई क्या कर देंगे हम, देखो 3 3 क्या हो गया 9 एम स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 एम स्क्वायर, और 3 का गुणा 1 में किया 3 एकम 3 प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 एकम 3 हो गया, और ये 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो 3 3 9 एम हो गया। ठीक, 3 3 9 एम हो गया। चलो आगे करते हैं हम, तो आ गया ए क्यू बराबर, देखो 9 इसमें भी है, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, वैसे 9 27 हो गया इसको करेंगे तो, ठीक है ना, 9 3 क्या हो गया 27, तो 27 एम स्क्वायर, इसको गुणा कर देंगे 9 से, 9 होते 27, तो 9 कामन ले लेंगे हम यहाँ से, कामन लिया तो क्या आया 3m क्यों है, क्योंकि 9 3 27 एम क्यू प्लस यहाँ भी 9 3 27, 9 गुना 3 9 3 27, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3m स्क्वायर प्लस यहाँ 9 एकम 9, तो यहाँ क्या बच गया m बच गया, और ये 1 तो ये 1 ऐसा का ऐसा, तो बराबर यहाँ क्या कर देंगे हम ए क्यू बराबर 9। अब इस चीज़ पूरे को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, m बराबर ये पूरा हो जाएगा, m बराबर पूरा मान देंगे हम इसको, तो m बराबर क्या मान लेंगे हम 3m स्क्वायर 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, तो ये किसके बराबर हो गया m के बराबर, तो m के बराबर पूरा 3 हो गया, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे m रख देंगे, तो 9m प्लस 1, तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका लिख दें हम का रूप। ठीक है, का रूप हो गया, तो समीकरण 2 नाम दे देंगे, क्या नाम दे दिया उसको, समीकरण 2 नाम दे दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम केस 3। चलो अगला करते हैं हम केस 3। केस 3 क्या है हमारा, केस 3 के बारे में बात करते हैं। तो केस 3 क्या था, तो केस 3 आर बराबर क्या लिख सकते थे हम, यहाँ पे 1 हो गया था पहले, अब यहाँ आर बराबर क्या लिख देंगे 2 हो गया, पहले 1 हो गया था ना, अब आर बराबर क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, है ना। तो केस 3 की बात करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम ए बराबर 3m प्लस 2। ठीक है, 3m बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2। अब इस चीज़ का हम क्या कर देंगे बेटा, घन कर देंगे, घन करने पर, अब घन कर दिए इसका, अब घन करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे ए क्यू बराबर 3m प्लस 2, और क्या जाएगा क्यू। अब इसका फॉर्मूला हमको पता ही होता है कि a प्लस बी का क्या हो जाएगा क्यू। अब इसी फॉर्मूले में इसको हम फिट करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अभी जस्ट हमने लिखा था, याद है ना, अभी जस्ट हमने लिखा था कि इसे हम लिख देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में इसको फिट कर देंगे, तो a प्लस बी मान लेंगे, तो a हो जाएगा b ये हो जाएगा, a और ये b, तो यहाँ लिख देते हैं हम a और b, a b को हम लिखा, तो इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तो हम लिख देंगे ए क्यू बराबर, क्योंकि ये चल रहा है हमारा ए क्यू, तो ए क्यू क्या हो गया 3m, तो 3m क्यू प्लस बी क्या हो गया हमारा, उसको भी क्यू कर दिया, प्लस 3 ए क्या हमारा 3m, तो 3m का क्या हो गया स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारा 2 प्लस 3 लिख दिया, बी हमारा क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ए हमारा क्या है 3m। तो इस पूरे फॉर्मूले को हमने से खोल दिया। अब यहाँ ए क्यू चल ही रहा है, 3m को हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 27 एम क्यू हो गया, प्लस अब 2 गुणित 2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 3 की पावर है तो, प्लस अब इसको किस प्रकार करेंगे, इसको हम कर लेंगे 3 3 9, उसे 3 का गुणा किया तो कितना हो गया बेटे 3 3 9, 3 3 कितना हो गया 3 3 9 और 9 दूना 18, ये कितना आ गया 18 एम स्क्वायर हो गया,
ठीक है, इसका पूरा गुणा कर दिया 18m² हो गया, प्लस 3 का गुणा किया तो 3 3 कितना हो गए 9 और 9 दूना 18, 2 का 2 गुणा किया 2 की पावर 2 हो गई, कितनी हो गई यहाँ पे 2 की पावर 4, 4 3 12, 12 कितना हो गया 36, 36 m हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे आगे, तो ए क्यू में क्या जाएगा यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है ना, क्योंकि 9 सबके अंदर 9 9 है, तो 9 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, 9 का भाग इसमें देंगे 9 3 27 27 m³ प्लस 9 का गुणा इसमें दिया 9 दूना 18m² प्लस 9 का गया 9 चौक 36, ये हो गया 36 है। अब 8 बचा तो प्लस 8 कर देंगे, तो इस पूरे के बारे में क्या लिख देंगे हम m लिख देंगे, तो ये लिख देंगे m बराबर 3m³ प्लस 2m² प्लस 4m, तो m के बराबर क्या हो गया पूरा ये हो गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे m लिख देंगे, तो 9, अब इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे m लिख देंगे, m लिख दिया प्लस 8 ये 8 AQ, तो ये लिख देंगे का रूप। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होना चाहिए बेटा, कि स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये तीनों चीज़ जो हमने अभी करके बताई है, 9m भी निकाला हमने, 9m प्लस 1 भी निकाला है और 9m प्लस 8 भी निकाला, तो इसका होता है। तो उस आगे वाला लाइन जो हमने लिखा है कि एक समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि, उसका आगे लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा 1.1 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा 1.2 की। ठीक है, तो इसके आगे 1.2 स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 1.1 प्रश्नावली 1.1 की। तो 1.1 में हम प्रश्नावली में बात करेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो ये करना है, व्यक्त करना है, इस चारों पाँचों क्वेश्चनों को व्यक्त करना है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा इसका विभाजिता का नियम सीखेंगे, क्योंकि विभाजित नियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम थोड़ा सा विभाजिता नियम देखेंगे कि विभाजिता नियम क्या होते हैं, है ना। थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसलिए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा विभाजिता का नियम, क्लास 6 में तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो विभाजिता का नियम थोड़ा और देख लेते हैं हम, है ना, थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं, आपने पुराना पढ़ा होगा। तो हम विभाजिता का नियम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो हम थोड़ा सा देखेंगे हम, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम थोड़े विभाजिता के नियम लिखेंगे। विभाजिता के नियम याद होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो बेटा विभाजिता के नियम लिखेंगे। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, तो पहला नियम स्टार्ट करेंगे हम 2 से। तो 2 से विभाजिता का नियम, है ना, विभाजिता का नियम 2 से जो विभाजित होता है उसका नियम क्या होता है। तो 2 से विभाजित होता है उसका नियम ये होता है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, है ना, 0 2 4 6 8 संख्या होती है ना, जो भी संख्या होती है ना, तभी क्या होगा यहाँ पे 2 से विभाज्य होगा। अगर इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 2 0 2 4 6 8, अगर ये इकाई के स्थान पर है संख्या में तो क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, मतलब 2 से पूरा भाग चला जाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे 20 लिख दिया, 18 लिख दिया, 16 लिख दिया, 23 लिख दिया, 65 लिख दिया और 70 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका 2 में भाग जाएंगे अब, तो जा सकता है ना, क्योंकि पीछे क्या है 0 है, इसमें 2 का भाग जा सकता है, इसमें क्या है 8 है, इसमें जा सकता है क्योंकि इसमें 6 है, इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 0 है जा सकता है। तो इन दोनों में नहीं जाएगा, बाकी इनमें चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है
कि 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये इकाई के स्थान पर हैं तो क्या हो सकता है, 2 से पूरी चीज़ विभाजित हो सकती है। और विभाजित कैसे होना चाहिए, जैसे इसके बटे हम 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2, 0 ये चला गया, 2 से इसमें दिया, 2 इनाम 18, 2 अठे 16, इसमें देंगे जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 एकम 2 3 हो गया, फिर 2 के पार्ट में 3 आते ही नहीं है, इसके भी नहीं आता 5, तो यहाँ पे 2 से जाएंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये पूरा भाग चला गया, मतलब ये 2 से विभाजित है। और इन दोनों में नहीं गया मतलब ये संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 का नियम हो गया। अब अगले की बात करते हैं हम 3 से विभाजिता का नियम। 3 विभाजिता का नियम, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या देख सकते हैं हम, तो इसके लिखेंगे हम कि संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे हम, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, है ना। तो ये इसका नियम हो जाएगा, पूरी संख्या का से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो इसका ये नियम हो गया। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमने 111 लिखा है ना, 111 संख्या है हमारी, तो इस संख्याओं का ये लिखा है संख्याओं का योग, तो संख्या दी है इसको जोड़ना है ना। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गई है, 1 2 3 3 हो गया। अब इसमें क्या करना है, अपने को 3 से भाग देना है, 3 से भाजित करना है, तो 3 एकम 3, तो ये पूरा कट गया। तो मतलब ये क्या हो गया, संख्याओं का योग, जो संख्या है उसका योग 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्याओं का योग हमने किया 3, और ये का से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अब इसे 3 है तो ये 3 111 क्या है, ये 111 3 से कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे देख लो, 3 नाम 27, 23, 3 3 कितना हो जाते हैं बेटा, 9 हो गया। और एक इधर चले गए, कितने हो गए, 2 इधर चले गए, कितने हो गए, 21 हो गए, 3 7 क्या हो गए 21, तो ये पूरा कट गया। तो इसे जो 3 से विभाजिता का नियम कहते हैं। संख्याओं का योग, ये संख्या है, अगर इसका योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या 3 से विभाजित होती है, इसका नियम है ना। अब हम नियम देखेंगे हम 4 का, हम देखते हैं 4 से चौथा नंबर है ना, 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। थोड़े अगर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना, तो थोड़ी राइटिंग ऐसी है अपनी मैथ्स वालों की। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, है ना। ये इसका रूल हो गया। ठीक है, अभी इसका रूल हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होती हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख दी है कि 23 4 0 0 2 0, दूसरी संख्या लिख दी हमने 0 0 1 3 7 8 3, ये संख्या हमने लिख दी। अब 4 से, है ना, अंतिम 2 अंक है ना, लिखा ना अंकित अंतिम 2 अंक, तो ये अंतिम वाले 2 अंक 4 से विभाजित हो, मतलब काय से विभाजित होना चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए, तो 4 पंजे 20, इसमें चला गया, इसमें नहीं जा सकता, 4 दूना 8, 3 में नहीं जा सकता, तो ये पहली वाली संख्या तो विभाजित हो गई और ये संख्या विभाजित नहीं हुई। तो जो पिछले वाले 2 अंक क्या हो जाता है, 4 में भाग चला जाता है, तो वहाँ संख्या काय से विभाजित होगी, 4 से होगी। तो ये हमारा 4 से विभाजित का नियम था। अगला नियम हमारा 5 से विभाजिता का नियम।
विभाजिता का नियम। अब 5 में विभाजिता का नियम क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 और 5 हैं तो वहाँ संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, वहाँ संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, है ना। मान लीजिए कोई संख्या है 0, 0, 25, 225, 15, 50, जो भी है। तो इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। तो इकाई के स्थान पर क्या है? 0, 0, 5, 5, 5। तो अगर ये संख्या इससे है तो ये इकाई से 5 चली जाएगी। 5 दूनी 10, 5 से काटा, 5 दूनी 50, 25, 5 से काटा, 5 चौके 20 और 50, 25, 5 से काटा, 5 3 15, 5 से काटा, 5 ढाई 50। तो ये पूरी संख्या कट गई। मतलब 0 इस इकाई के स्थान पे क्या था? यहाँ पे 0, 5 था। तो ये हमारा काय का नियम हो गया? 5 का नियम हो गया। अब अगला जो नियम है वो हम क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा क्या करेंगे, प्रश्नावली देखेंगे। तो आज का तो वीडियो इतना ही रहेगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसी कारण हम अगला स्टार्ट वीडियो करेंगे। तो अभी तो इतना ही विभाजित का नियम रहेगा, फिर अगले विभाजित का नियम अगले क्वेश्चन के साथ पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।